यह देश है जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत। दुनिया में ऐसा कोई लोकतंत्र देश नहीं है। बिहार शरीफ स्थित टाउन हॉल में विधि विमर्श पत्रिका का छठा वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता संवाद विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार, पूर्व विधायक एवं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी अवधेश कुमार पांडे, समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव, पत्रिका के संपादक रणविजय सिंह सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने किया। मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने अपने संबोधन में अधिवक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वृक्षारोपण को जन आंदोलन का रूप देना होगा। सभा की अध्यक्षता पत्रिका के संपादक रणविजय सिंह ने की तथा मंच संचालन शुभांगी पांडे ने किया। इस अवसर पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर समिति द्वारा 25 सूत्री मांगों की सूची बनाई गई है, जिनमें से 7 बिंदु अति आवश्यक हैं। इन मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा सरकार को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। मुख्य मांगों में शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद में अधिवक्ताओं के लिए 20% पदों का आरक्षण, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने हेतु अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन, संविधान के अनुच्छेद 344(6) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन की त्वरित कार्रवाई। पत्रिका के प्रधान संपादक रणविजय सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि अधिवक्ताओं की मांगों की लड़ाई शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से लड़ी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर विचार नहीं हुआ तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में अवधेश कुमार पांडे, अरविंद कुमार, डॉक्टर आनंद कुमार, शैलेंद्र कुमार सिंह, आर के राजेश, अरुण कुशवाहा, इंद्रदेव प्रसाद, संतोष कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार, विवेकानंद प्रसाद, शंभू प्रसाद कश्यप, श्वेता कुमारी, दीपक कुमार सिंह, रजनीकांत, शिवानंद गिरी, दीपक कुमार समेत कई अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने किया। यह देश है जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत। दुनिया में ऐसा कोई लोकतंत्र देश नहीं है। और उस लोकतंत्र को चलाने के लिए जो तंत्र बना है वही न्यायिक प्रक्रिया जो है, उसी से आज हमारा देश चल रहा है। आप वैसे परिस्थिति में जो आपने पुस्तक निकाली है और छठा वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, इसके लिए मैं आप तमाम लोग को शुभकामना देता हूँ कि बिहार में हमारे जिला के जो अधिवक्ता संघ के लोग हैं वो काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं। न्याय की जो प्रक्रिया है उसको जन जागरण चला करके लोगों को बीच में ले जाने के जिले के लगभग सभी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं और हमारे लिए गर्व की बात है। जैसा कि माननीय मंत्री जी, सांसद महोदय और हमारे गुरुदेव बोल चुके हैं, लगभग बात आप लोग को समझ चुके होंगे। अधिवक्ताओं की उपेक्षा जो होती है, इससे कभी कभी हम लोग को भीतर से एक तरह का चुनौती स्वीकार करने का मन होता है। उसी मन को आप लोग के बीच रखने के लिए संवाद को रखा गया। सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हमारे बड़े भाई अरविंद जी जो भी बिहार भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने बताया कि सांसद महोदय कि आपके लिए गर्व की बात है कि आपके नालंदा से एक विधि विमर्श पत्रिका निकल रही है, जो वास्तव में हमें कहने में थोड़ा सा संकोच लगता है क्योंकि अपना मुंह में नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में लगभग 1 लाख के करीब और आपके छोटे भाई के द्वारा इस तरह की पत्रिका पूरे बिहार में पत्रिका विधि के जगत में निकल रही है, तो हमारे साथ साथ आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक नालंदा का बेटा, एक नालंदा का भाई आपके पूरे बिहार नहीं पूरे देश में विधि विमर्श को पहुंचा रहा है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सारी टीम को, अविनाश जी, शिवानंद जी, इंद्रदेव जी, इधर आर के राजेश जी, शंभू जी, जो भी पत्रिका के संपादक मंडल में है, मैं सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि सर ने बोला कि संख्या कुछ कम है, जरूर अधिवक्ताओं की संख्या या जिंदा लोगों की संख्या समाज में कम ही होती है,
मैं तो कहता हूँ लगभग 150 यहाँ अधिवक्ता हैं, 15 अधिवक्ता, मात्र 10-15 अधिवक्ता हमारे साथ रहे तो मैं किसी भी सरकार को, सभ्य भाषा में अगर हमारी अपनी भी सरकार हो और हमारी बातों को अनसुनी की जा रही है, अधिवक्ताओं की बातों को अनसुनी की जा रही है, अगर आप सब लोगों के लिए आपके लिए कुछ कल्याणकारी योजना है तो फिर अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं? अधिवक्ता भी आपका है, अधिवक्ता भी देश का नागरिक है। ऐसा नहीं कि हम अधिवक्ता लोग विदेशी हैं। तो सरकार, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे हमारी केंद्रीय सरकार हो, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, और आप सबको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं दे रहे हैं, तो सबको दे रहे हैं, तो अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ कल्याणकारी योजना को आप क्रियान्वयन कीजिए, और नहीं तो फिर ज्यादा उपेक्षित करेंगे तो आंदोलित लोग होंगे। आंदोलन किसी भी सरकार के लिए मुश्किल खड़ा। 6वां वर्षगांठ का आयोजन था, इसमें अधिवक्ता संवाद का भी कार्यक्रम था। पत्रिका हमारी 6 वर्ष की हो गई है। मेरा नाम शिवानंद गिरी है, मैं उप संपादक हूँ इस विधि विमर्श पत्रिका का। पत्रिका निकालने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बिहार में कोई भी कानून से संबंधित पत्रिका नहीं निकलती है और आम जनता कानून के बारे में नहीं जानती है, जिसका फ़ायदा पुलिस उठाती है और वकील भी उठाते हैं कानून की जानकारी के अभाव में। तो हम लोगों ने एक समाज सेवा का कार्य शुरू किया आज से 6 साल पूर्व कि बहुत सरल भाषा में, सरल हिंदी में और कम पैसे में आम जनता तक कानून की जानकारी पहुंचा सकें। इसीलिए हम लोगों ने पत्रिका निकाला। और इसके अलावे अधिवक्ता संवाद में अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं और जो कानून, विभिन्न प्रकार के कानून बने हैं, उसमें क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, क्या सुधार होने चाहिए, इन सबों पर विस्तृत चर्चाएं की गई हैं। अधिवक्ताओं की भी कुछ मांगे हैं, उस मांगों को मनाने के लिए हम लोगों ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। जो हमारे प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में, जैसे हमारे अधिवक्तागण भी MP हैं, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में चुनाव जीत के जाते हैं। अभी मनन कुमार मिश्रा हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, वो अधिवक्ता भी हैं और MP भी हैं बीजेपी कोटा से राज्यसभा में। तो हम लोग उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि विधि विमर्श में जो निकल रहा है, जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, जो आम जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुनिए और उसका निदान करिए। निदान अधिवक्ता नहीं करेंगे, निदान पार्लियामेंट से होगा, निदान न्यायपालिका नहीं करेगी, निदान विधायिका करेगी। इसीलिए हम लोग एक आवाज़ बनने के लिए, आम जनता की आवाज़ बनने के लिए, आम जनता की समस्याओं को रखने के लिए, कानून की बातों को सरल तरीके से आम जनता तक पहुंचाने के लिए, साथ में अधिवक्ताओं की समस्याओं को पहुंचाने के लिए, अधिवक्ताओं के एक दूसरे जिलों में सारे अधिवक्ता जो हैं उनको एकजुट करने के लिए ये एक अभियान है। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जगह जगह पे एक फ्री कैंप लगाएं, जहाँ लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम विधि विमर्श के बैनर तले, स्टॉल पे लगेगी। विधि के क्षेत्र में बिहार राज्य में हिंदी में प्रकाशित होने वाली एकमात्र पत्रिका है विधि विमर्श, जो विधि से संबंधित, समाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न जो है कानूनी जो है मुद्दों को अपने पत्रिका के माध्यम से उठाता है और समाज में जागरूकता जो है लाने की कोशिश करता है। यही विधि विमर्श मासिक पत्रिका का उद्देश्य है। किन किन बिंदुओं पर यहाँ संवाद कार्यक्रम हुआ? जो अधिवक्ता संवाद है, उस संवाद में जो सम्मानित महानुभाव उपस्थित थे, उन लोगों ने कई सारे जो है पहलुओं पर चर्चा किया, जिसमें चुनाव से संबंधित अभी जो SIR का सर्वेक्षण हो रहा है उसके ऊपर, फिर जो है अधिवक्ताओं की समाज में भूमिका के ऊपर, अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसमें सामाजिक बदलाव में अधिवक्ताओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस बिंदु के ऊपर, इस तरीके के बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर जो